प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज 361 से 370 तक चलेगा, तो ध्यान देकर सुनिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगला वीडियो तुरंत मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य पूर्ण सुख शांति कब पा सकता है? तो इसका मतलब है, परमात्मा सबके भीतर और बाहर व्यापक होकर सर्वनिरंतर है, उसे गृहपति विद्वान लोग साक्षात्कार के सुख पाते हैं। यानी साक्षात्कार का मतलब क्यों दे रहे हैं बार बार? साक्षात्कार का मतलब है आप सभी इंद्रियों का दमन कर देंगे और इंद्रियों से अच्छाओं से रहित हो जाएंगे, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसका मतलब ये होता है। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएंगे तो सुख आप ही मिलने लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो 362वां प्रश्न है, पुरुषार्थ करके तथा पुरुषार्थहीन दोनों मनुष्यों को कैसे कल्याणकारी हो सकता है? इसका मतलब यह है, परमेश्वर के नेम से पुरुषार्थी अथवा निरालसी मनुष्य अपना जीवन सफल कैसे बना सकते हैं? इसमें आपको पुरुषार्थ तथा प्रबल पराक्रम करके शिष्टों के सत्संग और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान स्मरण करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। 63वां प्रश्न है, परमात्मा की शरण में रहने वाले मनुष्य किस तरह का आचरण करते हैं? जो मनुष्य परमात्मा का आश्रय लेकर अपना कर्तव्य करते हैं, वे बुराइयों से बचकर दुष्टों के फंदों में नहीं आते हैं। यानी वे दुष्टों की संगत नहीं करते हैं, तो आपको सुख मिल सकता है। 64वां प्रश्न है, पापी मनुष्य विद्वानों से दूर क्यों रहते हैं? जो पापी मनुष्य विद्वानों से पृथक रहते हैं, वे मतिभ्रष्ट होकर अपने को गिराते हैं और उनका कोई सुमार्ग दिखाई नहीं देता है। जो आदमी दुष्ट कर्मों पर चलते हैं, उनको अशुभ कर्म ही शुभ कर्म दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 65वां प्रश्न है, कौन कौन से मनुष्य निर्धन व पराधीन होते हैं? जो लोग परमेश्वर को श्रद्धा नहीं रखते, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और जो कुकर्मी होते हैं और दुष्ट कर्मों में जो फंसे रहते हैं, वे निर्धन होकर पराधीन रहते हैं। पापी 36 यानी 66वां प्रश्न है, पापी मनुष्य सुख व आनंद पूर्वक क्यों नहीं रह सकता है? पापी मनुष्य यद्यपि अपने ऐश्वर्याधीन बनने की चेष्टा करता है, परंतु दुष्कर्मों की वजह से या कुकर्मों की वजह से वो गिरता ही चला जाता है। इसका मतलब ये है। तो 66वां प्रश्न है, मनुष्यों को शुद्ध बुद्धि में अपना जीवन निष्फल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हैं वो बुद्धि द्वारा करें, और बगैर बुद्धि के आप कर्म करोगे तो दुख पाओगे। इसका मतलब ये होता है, परमेश्वर ने सृष्टि नियम सब प्राणियों के लिए हितकारी बनाए हैं। उनसे विरुद्ध गाई गई गाथा या मृग तृष्णा में फंसकर परस्पर बुद्धि में अपना जीवन निष्फल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो दुष्ट आदमी होते हैं वो अशुभ कर्मों को शुभ मानते हैं और शुभ कर्मों को अशुभ मानते हैं, और वो बुरे कर्मों को करते चले जाते हैं, तो वो दुख ही पाता है। तो 368वां प्रश्न है, परमात्मा वेद द्वारा उपदेश कैसे करता है? तो इसका मतलब है, परमात्मा वेद द्वारा समस्त प्राणियों को नियम में बना करके और नियमों का प्रकाश करके उसकी बुद्धि को शुद्ध करता है और न्यायी बुद्धि बनाता है। नियम पर चलते हैं और जगत में प्रतापी होते हैं। तो जैसे मान के चलिए, सूर्य सभी लोगों को प्रकाश करता है, तो वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, चमार है, कोरी है, भंगी है, या कोई सर्प है, या कोई हाथी है, गेंडा है, सभी को प्रकाश देता है। इसी तरह मनुष्य को बनना चाहिए। तो 69वां प्रश्न है, मनुष्य पुरुषार्थ से सुखी कैसे बन सकता है, यानी परिश्रम से कैसे बन सकता है? इसका उत्तर है, पुरुष हो या स्त्री हो, योग है कि प्रथम अवस्था में ब्रह्मचार्य का पालन करके अपने शरीर में ताकत बढ़ावे, और ताकत बढ़ा करके जो उसको परिश्रम दिया है, जो जिसको ज्ञान दिया है, जो जिसको जैसा कर्तव्य दिया है, उसका पूरी तरह से निष्ठा से कर्तव्य
कर्तव्य करता रहे तो वो सुखी रह सकता है। तो 370वां प्रश्न है कि मनुष्य स्त्री पूर्वकृत कर्म के आधार पर सुख या दुख कैसे पाते हैं। इसका मतलब ये होता है मनुष्य या स्त्री पूर्व कर्म यानी पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं या इसी जन्म के होते हैं जो तुमने देख लिए हैं और उनको फल नहीं भोगा है, तो वो मनुष्य किसी न किसी रूप में आपको यानी डील करेगा और आप दुख को प्राप्त होंगे। जैसे मान के चलिए आपने चोरी कर ली और पचा भी लिया और उसको दंड नहीं मिला है, तो परमात्मा आपको दंड दिवस देगा। इसका मतलब ये होता है। तो 370वां प्रश्न हो चुका है आज की धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में, इसीलिए मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।